नमस्कार दोस्तों, संकल्प से सफलता के इस YouTube चैनल पर मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि हर दिन हमारे लिए नववर्ष जैसा होना चाहिए। हर दिन हम जो है एक नई उम्मीद के साथ सवेरे उठें। और आज यहाँ पर मैं आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं, कोई करंट अफेयर्स नहीं, कोई मैपिंग बेस्ड कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपको दिल की बात बताने वाली हूँ, जो शायद कुछ लोगों के दिल से कनेक्ट कर पाएगी। ये ब्लॉग कह लो, मुझे नहीं पता ये ब्लॉगिंग कैसे होती है, शायद इस राह पे मैं आ सकती हूँ। खैर, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पर मैं जो उपस्थित हुई मैं ये बताने के लिए, जो बच्चे या जो भी लोग, आम लोग या जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं ना हर दिन की यार हमारा कैसे होगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है फीस देने के लिए, हमारे पास तो ये सर्कमस्टांसेस नहीं है तैयारी करने के लिए, अरे मैं तो मैरिड हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बच्चे हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड तो सपोर्ट ही नहीं करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं। लेकिन अंततः ये हमारे अंदर से हमें पता चलता है कि हम जिस चीज को चाह रहे हैं, क्या उतनी शिद्दत से चाह रहे हैं जितनी शिद्दत से हम उसका रिजल्ट लाना चाहते हैं, क्या उतनी शिद्दत से हम उस पर काम कर रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगने लगे ना लाइफ में कि अब तो सब खत्म हो गया, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं बताती हूँ, वहीं से सही रास्ता शुरू होता है। और हमेशा जिंदगी में सब कुछ खत्म कभी नहीं होता। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कभी पूरी तरह से कुछ भी खत्म नहीं होता। और हमेशा ना एक उम्मीद हमेशा होती, बस फर्क इतना है कि हमने अपनी आंखों पे एक पर्दा डाला होता है, एक डर का और एक भय का कि ये तो नहीं हो सकता, नो नो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबने सुना है। अब मैं उसका प्रमाण दिखाती हूँ। अब आपको मैं वो स्टूडियो दिखा रही हूँ, मेरे फ्लैट का वो हिस्सा है, दूसरा कमरा है, ठीक है, मैं यहाँ पर शूट करती हूँ। ये रहा मेरा स्टूडियो का एक छोटा सा पोर्शन, यहाँ पर ये मेरा डिजिटल बोर्ड है। अब आप कहेंगे कि मैम डिजिटल बोर्ड में आपको क्यों दिखा रही हूँ, बहुत बेसिक सा भाई मेरा घर है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पूरी ये वीडियो की कहानी इसके पीछे छुपी हुई है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, आज से 2 साल पहले जो है जॉब छोड़ा या चीजें थोड़ी खराब हो गई। इसके बाद कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं जॉब नहीं मिल रही, किसी भी इंस्टीट्यूट में, मतलब बहुत ट्राई किया, नहीं मिल रहा था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और दिन प्रतिदिन भाई आपका बैंक बैलेंस तो खत्म होगा ना, सेविंग्स कब तक चलेंगी आपकी। एक समय ऐसा आ गया मेरी लाइफ में कि मुझे सर्वाइवल के लिए पैसे नहीं बचे, और मतलब मुझे नहीं पता कैसे रेंट पे करना था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उस दौरान मुझे याद है 2025 के स्टार्टिंग में ही मेरे ख्याल से मैंने ना ऐसी बैठी हुई थी, मैं चाय पी रही थी अपने आंगन में, और मैं बैठी थी इस कमरे को देख रही थी। और ये स्टूडियो के इस साइड में आप देखेंगे एक वॉल है, यहाँ मैं ना मैनिफेस्ट करती थी, इमेजिन करती थी, अरे यार मेरा ना स्टूडियो होगा, मैं ना अपना ना ऐसे सेटअप लगाऊंगी। मैं हमेशा सोचती थी, लेकिन हमेशा कहती थी कि कैसे करूंगी यार, जिस व्यक्ति के पास रेंट पे करने के पैसे नहीं है वो कैसे स्टूडियो लगाएगी, तो फालतू की बात है। और हमेशा खुद को डिमोटिवेट करते रहना। फिर एक बार ऐसे ही मैं सोच रही थी कि कैसे होगा यार, ना मेरे पास रेंट पे करने के पैसे हैं और मैं इतने बड़े ख्वाब लेके सोच रही हूँ, इसका मतलब मुझे तो वही साधारण सी नौकरी करते रहना होगा। अपना चैनल बना हुआ है लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास करके देख लिया, ऑडियो फॉर्म में पढ़ा के अब कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे चल रहा है चलते रहने देते हैं, लेकिन ये स्टूडियो वाला सपना तो पॉसिबल नहीं है। 2025 स्टार्टिंग की बात थी और 2025 मिड तक आते आते बिलीव मी ऐसी कंडीशंस हुई कि मुझे नहीं पता ये जो है चैनल को फिर से बहुत सारे मैसेजेस आते थे बच्चों के कि मैम फिर से शुरू करिए। मैं कहती थी कहाँ से शुरू करूँ यार, मैं मतलब ऑडियो फॉर्म में वो व्यूज भी नहीं आते, और बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है, और जो रेंट होता है इनका पर आवर के हिसाब से थोड़ा महंगा होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस वक्त। तो मुझे लगता था बहुत महंगा, मैं नहीं कर सकती। ऐसे ही मैंने अपने एक दोस्त से बात की, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, और मतलब फैमिली फ्रेंड है, अगर मैं बोलूँ मेरे फादर के बाद अगर कोई जगह रखता है तो वो मेरे दोस्त रखते हैं, और मतलब एज अ ब्रदर, वो बहुत एज अ ब्रदर मैं उनको ट्रीट करती हूँ। तो उन्होंने मुझे, उनकी जॉब लग गई थी उस दौरान, और उन्होंने मुझसे बोला कि शिल्पी क्या बात है, तुम क्यों, मतलब क्या सोचती हो, तुम्हें क्या करना है, तुमने कुछ सोचा है। मैंने कहा मैं क्या सोचूंगी यार, मतलब जिसके पास कोई रास्ता ही नहीं वो कैसे सोच सकता है, लाइफ में कुछ भी तो अच्छा नहीं चल रहा, नॉट प्रोफेशनली नॉट पर्सनली, तो मैं कैसे अच्छा सोच सकती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम्हें अगर स्टूडियो का पूरा सेटअप करना है तो मैं तुम्हें पे करूंगा।
तो उसने बोला, मैंने बोला भाई तुम कितना भी पे कर दोगे, एक सीमा के बाद तुम पे नहीं कर सकते। तो उसने बोला तुम्हारे पास कितना है? मैंने कहा मैं इधर उधर से लेके थोड़ा बहुत कर लूंगी, तुम कितना कर सकते हो? तो उसने इस पर्टिकुलर अमाउंट को मैं पे कर दूंगा, तुम अरेंज कर लो कहीं से, तो हम मिलकर एक स्टूडियो का सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा बहुत मन है और तुम्हें लगता है कि अगर इससे तुम्हारा चैनल अच्छा हो सकता है तो वाई नॉट। तो मेरे को लगा ठीक है चलो भाई शुरू कर देते हैं। शुरू कर दिया, और मैं ये तो नहीं कहूंगी मनी का फ्लो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एटलीस्ट जो मैं अंदर डिमोटिवेटेड हो गई थी ना, एकदम डाउन हो गई थी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अब तो क्या होगा, बेकार हो गया है, मतलब कुछ भी ऐसा लगता था कि पैसे नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता और कोई रास्ता नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा इसके साथ एक चीज और दिखाती है, इसके साथ एक चीज और मैं आपको अभी बीच में दिखाऊंगी कि ये स्टूडियो, ये आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं, ये मैंने अपने दोस्त की मदद से परचेज किया, और मतलब दोस्त की मदद से अपनी फैमिली की थोड़ी हेल्प से लेकर, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि नहीं मैं मतलब अर्निंग हूँ, अब अचानक से नहीं है तो मैं अपने पेरेंट्स से कैसे पैसे लूँ। होता है हर व्यक्ति को एक उम्र पे आने के बाद लगता है कि पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते, तो वो चीज थी। और उन्होंने, मेरी दोस्त ने मेरी मदद की, और ये पूरा सेटअप जो है जिसके जरिए आप पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने ये करवाने में मेरी मदद की। एक चीज और आपको दिखा दूं, अभी भी ये सेटअप पूरा नहीं है, और ये जो है मेरा टेलीप्रॉम्प्टर है ये मेरी टेबल है, मुझे नहीं पता कैसे दिखाऊं मैं, ये मेरी टेबल है और मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप रखती हूँ, और अगर कोई न्यूज जैसा टेलीप्रॉम्प्टर के लिए पढ़ना होता है तो मैंने ऐसा कैमरे के नीचे सेटअप कर रखा है। अभी तो फिलहाल मैं काम चल रहा हूँ, जो चीजें हैं, जुगाड़ू चीजें कर रही हूँ। तो मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट बस इतना है कि जब भी लाइफ में आपको लगने लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक्चुअली सही बिगनिंग वहीं से होती है। बस अपने आसपास खंगालिए, टटोलिए अपने अंदर, और अपने समवन स्पेशल, आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, उससे पूछिए कि आपको इस जर्नी में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, एनीथिंग। अगर वो कर सकते हैं तो उनकी मदद लीजिए, हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि आज हिचकिचा के ना तो जिंदगी भर सिर्फ रोने के अलावा, और जिंदगी में काश कभी नहीं रखना, जिंदगी में किसी भी चीज का काश कभी नहीं रखना। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अगर किसी की मदद से बढ़ रहे हैं तो बढ़ जाइए, जब समय आए तो आप उसको रिवर्ट कर दीजिएगा, ठीक है, उसकी मदद कर दीजिएगा। तो ये रही मेरी छोटी सी कहानी कि मैंने जो हताश हो गई थी, हार मान ली थी, लेकिन फिर वापस से फिर लगा कि नहीं यार जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, और पैसों से मेरे जो अरमान है, ये सारी चीजें सिर्फ पैसों से ही तय नहीं हो सकती। अगर मुझे कोई सामने से ऑफर कर रहा है, मदद कर रहा है, तो मुझे लेना चाहिए, और मैंने ली। और मैंने देखा कि मैंने जब से फिर चैनल पर वापस से काम शुरू किया, तो अंदर से ना मैं हर दिन एक मोटिवेशन मिलता था, हर दिन मोटिवेशन मिलता। और मुझे खुशी है कि जब मैंने ये शुरू किया था, तो जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े, अब तो इतने सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, और आशा करती हूँ कि जो भी मैंने अब तक पढ़ाया आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये ना सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो पिछले 1.5-2 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी और मुझे समझ ही नहीं आता। और ये स्ट्रगल 1.5-2 साल वाला भी नहीं है, पहले तैयारी की, उसमें नहीं हुआ, फिर यहाँ पर चीजें आई और पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगा चलो भाई मेरा नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं उन लोगों की मदद कर सकती हूँ जो जेन्युइनली, जिनको जरूरत है। बहुत बड़े लेवल पर नहीं, एटलीस्ट छोटे लेवल पर, रूट लेवल पर भी अगर हम थोड़ा सा बीज में पानी अच्छे से डालें, खाद डालें, तो अच्छा फलवारी होती है, अच्छे वृक्ष निकलते हैं, अच्छे फल देते हैं। तो आप मेरे वृक्ष हैं और अच्छे फल देंगे, मुझे उम्मीद है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपनों के लिए। और कभी हार नहीं मानना। यकीनन जब भी आपको लगे ना कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अपने आसपास खंगालिएगा, कुछ एक चीज जरूर ऐसी मिलेगी जो वजह बनेगी आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई सब कुछ खराब नहीं हुआ है, अब भी कुछ है जो सही किया जा सकता है। तो अपनी कमियों को सुधारिए, मेहनत करिए, और अपने सीनियर्स की मदद लीजिए आपके एग्जाम के लिए, अगर आपको चाहिए, या निजी जिंदगी में आपको कोई मदद चाहिए, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, मोटिवेशन या किसी भी प्रकार से, आई डोंट नो, पेमेंट पे करूंगी, सब कुछ खत्म हो गया है और अब तो कोई जॉब भी नहीं मिल रही है, लेकिन इस चैनल ने ना मुझे एक सहारा दिया, मुझे बताया कि कभी भी कुछ भी नहीं खत्म होता, और बस लगे रहो। और मतलब मैं महाकाल को बहुत मानती हूँ, मैं ईश्वर को अपने बहुत मानती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने उनसे प्रे किया, खुद पे कहीं ना कहीं एक भरोसा तो था कि भाई कुछ नहीं तो कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिमोटिवेटेड तो थी, मतलब जो सच है। लेकिन धीरे धीरे इस चैनल पे काम करना शुरू किया, और उनकी कृपा से अब टीम भी है जो मुझे सपोर्ट करती है, और वो टीम बहुत अच्छी है, और वो मुझे हर दिन बोलती रहती, नहीं मैम अच्छा कर रही हैं आप, आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, चीजें अच्छी होंगी, और हो भी रही हैं, मैं देख भी पा रही हूँ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम बढ़ेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से मदद लेके जैसे ठीक लगता है अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। सर्कमस्टांसेस जैसे भी हों, बच्चे हैं,
पति सपोर्ट नहीं करता है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है या वर्किंग है, ये सिर्फ पता है हमारे लिए बहाना है। जहां चाह होती है ना वहां राह जरूर मिलती है, बस एक बार देखने की जरूरत है। पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो आपको वो रास्ता मिलेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसी सिचुएशन से जहां पर मुझे लगता था कि अब मैं रेंट भी नहीं यार पे कर पाऊंगी, सोचिए मैं उस सिचुएशन से निकली अपने दोस्तों की मदद से, अपने परिवार की मदद से। तो मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता है जो हमें मदद कर सकता है, तो जरूर मदद लीजिए। थोड़ा सेट हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ क्योंकि मुझे इससे ज्यादा आता नहीं है ब्लॉगिंग, मेरे लिए बहुत था इस साल का, और इसी तरह निरंतर मैं आपके साथ बनी रहूंगी। तो फिलहाल के लिए संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मेरे इस सपने को पूरा करने में आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, तो मेरे साथ बने रहें संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्यूसडे सैटरडे, देखिए प्रमोशन करना नहीं भूलूंगी मैं, है ना, पैसा लगता है रे बाबा। ट्यूसडे सैटरडे शाम को 6 बजे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ। वहीं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आपको शाम को 6 बजे PYQ की सीरीज आ रही है 2013 से 2025 तक। जाते जाते प्रमोशन जरूरी है, मुझे बोला गया है। खैर, कम टू द पॉइंट। इसके बाद आपका एक और प्रोग्राम आता है। प्रोग्राम्स तो बहुत सारे हैं। सैटरडे को आता है सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स आता है, जिसमें वीकली करंट अफेयर्स कवर करती हूँ। फिर संडे को शाम को 7 बजे आता है आपका वीकली मैपिंग करंट अफेयर्स, और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल के टॉपिक्स आते हैं और शॉर्ट्स भी आते हैं। फिलहाल ये मुद्दा नहीं था वीडियो बनाना, मेरा मुद्दा था कि ऑलवेज फोकस रखिए, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता है पूरी तरह से। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। खुद पे भरोसा रखिए, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, उन पर भरोसा रखिए और निरंतर काम करते रहिए। जब भी लगने लगे ना कि अब नहीं हो सकता भाई, अब नहीं हो सकता, मुझे लगता है भाई सेशन ले लो। मतलब ऐसी सिचुएशन भी आई है मेरी लाइफ में जहां पर मैंने जो है सेशंस भी लिए हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके, और कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसी भी सिचुएशन आपकी जिंदगी, कुछ भी सिचुएशन डिजास्टर हो ही नहीं सकती जब तक हम उसे डिजास्टर नहीं बनाना चाहते, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते पढ़ते हमें अपनी जिंदगी में क्या डिजास्टर हो रहा वो पढ़ना ही भूल जाते हैं, वो पढ़ाता ही नहीं है कोई, सब किताब पढ़ाने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, चिल रहो, रिलैक्स रहो, पढ़ते रहो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। हमेशा मोटिवेटेड आप कभी नहीं हो सकते। आज मोटिवेशन होगा, आज हम रेजोल्यूशन लेंगे 2026 का, ये करेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मोस्टली सही 1 हफ्ता, इसके बाद हम नहीं करते हैं। लेकिन आप मोटिवेट रहो ही मत यार। आप सिर्फ क्या करो, आप कंसिस्टेंट रहो, निरंतर लगे रहो। डेली 1 घंटा पढ़ना है भाई। कैसे पढ़ना है नहीं पता, पढ़ना है बस मुझे। 2 घंटा पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल, है ना। कंटिन्यू रहिए, डजेंट मैटर। डेली मोटिवेट नहीं हो सकता कोई भाई, हम इंसान हैं, इंसानों वाली बात करते हैं। मैं संदीप महेश्वरी नहीं बन सकती, और मतलब वो तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो मोटिवेशन बाहर से लेके कुछ फायदा नहीं होगा। अपने पे भरोसा रखें, अपने आसपास के लोगों पे भरोसा रखें। सबसे पहले अपने पे रखें, और अपने 1-2 चुनिंदा लोग जीवन में जरूर ऐसे रखें जो आपकी वाकई मदद कर सकते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपकी मैं दोस्त भी हूँ, टीचर भी हूँ, और आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी अगर मुझसे मदद हो सकती है तो प्लीज आप इस प्रोग्राम्स को जरूर देखिए। अगर आपके लिए मददगार साबित हो रहे हैं तो जरूर देखिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइएगा, बिल्कुल मत भूलेगा। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। चलो बाय, टाटा।